तो जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है वो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास 3 सर्कल्स है जिनका रेडियस है ए, बी और सी, और ये तीनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। एक्सटर्नली टच करते हैं, ना इंटरनली नहीं। तो पहले एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ए बी सी अगर मेंशन किया है तो हम तीनों को डिस्टिंक्ट ही करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये एक सर्कल होगा तो इसके बगल में कुछ सर्कल ऐसा भी होगा। तो अगर एक बच्चा सा सर्कल होगा कुछ इस तरीके से, तो ये रहा तीनों सर्कल्स। अब हम इन लोगों का सेंटर्स थोड़ा पॉइंट आउट करते हैं। तो जैसे कि ये मान लीजिए रेडियस बी है, इस वाले का रेडियस मान लीजिए कि सी है, और इस वाले का रेडियस मान लीजिए कि ए है। ठीक है, तो हम अगर इनको कनेक्ट करें तो ये क्या बन जाएगा सी, और ये क्या बन जाएगा बी। ठीक है, अब आते हैं टेंजेंट्स पे। तो देखिए अगर इन ये जो दोनों सर्कल्स हैं इनमें टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये कुछ इस तरीके से ये पॉइंट से जाएगा। वैसे ही अगर हम इससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट इन दोनों को पास करते सीधे इसको खाएगा, और इसी तरह से इसका जो टेंजेंट होगा वो इसको खाएगा। तो पिक्चर में थोड़ा समझाना मुश्किल है, पर कुछ इस तरीके से होगा जहाँ पर ये तीनों टेंजेंट मैच खाता होगा। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या नाम दे सकते हैं? देखिए ये जो तीनों टेंजेंट्स है ये बेसिकली ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पर, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये मतलब एंगल बाइसेक्टर्स है। एंगल बाइसेक्टर्स तीनों जो एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स है वो जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम इंसेंटर कहते हैं, तो इसीलिए हमने उसको आई से नाम दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ये जो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है, मतलब ये डी कह सकते हैं आप, या अगर आप डी भी ना कहे तो जो इन सर्कल का रेडियस है वो आर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं? तो देखिए हमने पहले एक नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं पी, इसको क्यू, इसको आर। तो ये जो पी क्यू है उसका साइड लेंथ कितना होगा? बी प्लस सी। ये जो पी आर है इसका साइड लेंथ कितना होगा? ए प्लस बी। और ये जो साइड है क्यू आर, इसका साइड लेंथ कितना होगा? ए प्लस सी। तो अगर हम इन तीनों का सेमी पेरीमीटर निकालें जैसे कि एस, तो एस क्या आएगा? यहाँ पर हर चीज़ दो दो करके है, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और अगले ही वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक रिलेशन जो कि सर एक ट्रायंगल का इन सर्कल का जो रेडियस है और उसके साइड्स के हिसाब से देते हैं। वो था कुछ इस तरह से, एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। अब देखिए सेमी पेरीमीटर तो निकल गया है, वो है ए प्लस बी प्लस सी। तो एरिया कैसे निकाले? ये तो स्केलिन ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका एरिया कैसे निकल सकता है? इसका एरिया हम निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस कैलकुलेशन को अगर हम आगे बढ़ाए तो एस का मतलब तो ये है ए प्लस बी प्लस सी, चले जाने दीजिए। जब अगर हम इससे ए माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? बी प्लस सी, उसके बाद एस माइनस बी। अब एक चीज़ यहाँ पर मैंने गलत लिखी है, और वो गलत चीज़ ये है कि यहाँ पर जो साइड लेंथ है वो बी प्लस सी है,
बी प्लस ए है, ए प्लस सी है, हमने ए बी सी लिख दिया है, तो फिर ये ऐसे नहीं होगा। हम इसको यहाँ पर ही करते हैं, कुछ इस तरीके से होगा, एस माइनस बी प्लस सी, एस माइनस सी प्लस ए, और ये आ जाएगा एस माइनस ए प्लस बी। तो देखिए सारे रिलेशंस कट जाने के बाद क्या रहता है, ये एस रहता है, यहाँ पर से ए, यहाँ पर से बी, यहाँ पर से सी, मतलब ए बी सी, और इस चीज़ को हम एस से डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा इसकी, एस ए बी सी डिवाइडेड बाई एस। तो पूरे के अंदर रूट आ जाएगा, ऊपर तो देखिए ए बी सी, नीचे आ जाएगा एस। तो ये होगा डिस्टेंस, और इसका वैल्यू अगर हम बिठा देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो इन सर्कल का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा ये प्रॉब्लम्स आपको एक ट्रायंगल का इन सेंटर, और जो अगर टू सर्कल्स आपको दिए गए हैं और वो एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके जियोमेट्रिकल बिहेवियर के बारे में समझने में हेल्प करेगा।